श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सीधे बैठ करके ओम का उच्चारण करेंगे। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कुछ श्लोकों को हम लोग पाठ करते हैं, जैसे कल किया था। तो भगवान की वाणी यहाँ से प्रारंभ होती है, कुछ मुख्य श्लोकों को तो ध्यान से सुनेंगे और उसको दोहराएंगे। वैसे हमारी गुरुकुल परंपरा ऐसी होती है, पहले किताब छपे हुए नहीं थे, इसीलिए नाम है श्रुति परंपरा। हमारे वेदों को श्रुति कहा गया, जिसकी श्रवण परंपरा के द्वारा जिसका विस्तार हुआ हो। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत भगवान के द्वारा कुछ प्रसिद्ध श्लोक जिनका हमने श्रवण भी किया और पाठ भी किया। वैसे परंपरा तो हम लोग की यही रहती है, जहाँ भी गीता का स्वाध्याय होता है
तो किसी न किसी विशेष अध्याय पे होता है, तो एक एक अध्याय के जो एक एक श्लोक हैं उनका इसी प्रकार से पाठ करते हुए उनका हम जो उसकी व्याख्या है, उसका जो भाव है, उसको हम लोग समझने समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस बार तो ये एक भूमिका के रूप में ही है, 3 दिवसीय यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। तो हमने कुछ मुख्य चीज़ों को हमने गीता के समझने का प्रयास किया। आज आते हैं सीधे भगवान के उपदेश पर। जैसे कल भी संकेत किया था कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया था। फ़ोन थोड़ा साइलेंट कर लें, बंद कर लें तो अच्छा रहेगा। ये एक प्रकार से भगवत अपराध है। मंदिर में आकर के, देवालय में आकर के, देव विग्रहों के सामने आकर के और दुनिया की बातों से हम जुड़े रहें तो मान लीजिए ये देव अपराध होता है। वैसे मंदिरों में होना चाहिए बिल्कुल। अन्य जगह आप जाके देखिए, वहाँ इस बाहरी बोर्ड लगा रहता है कि हाँ मोबाइल नॉट अलाउड, जमा करा दिए जाते हैं इसी वजह से। तो ये कुछ हमारे भक्त संप्रदाय में, ये वैष्णव संप्रदाय में कुछ विशेष अपराध माने गए हैं भक्ति में, जिसमें 4 मुख्य कहे और उसके फिर 4 विभाग हैं। 64 प्रकार के अपराध हैं जो हमसे जाने अनजाने होते, तो उसके फिर परिणाम हम लोग को जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। जैसे एक है भगवत अपराध, दूसरा है संत अपराध, तीसरा है शास्त्र अपराध, और चौथा कहा महापुरुषों के प्रति, जो भी सम्माननीय जन हैं उनके प्रति किया गया अपराध। तो जैसे आप किसी के यहाँ स्वयं आप जाओ जहाँ पर आप सम्मानित हो और वहाँ उचित सम्मान आपका ना हो, तो मन में कुछ पीड़ा होती कि नहीं होती? लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारे अवमानना हो रही है, हमारा जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो कि आप वहाँ से फिर रूठ जाते हो। तो ऐसे ही अगर आप भगवान के सामने, संत के सामने या कोई शास्त्र है उसकी अगर आप अवमानना करते हो, और कोई भी जो पूजनीय है, माता पिता, जो बड़े सम्मानीय जो लोग हैं, उनका अगर आप सही प्रकार से उनका अभिवादन नहीं करते, उनके सामने अपनी मर्यादा का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, तो उसका फिर दोष आपको अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। तो हम लोग आते हैं श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता यही है कि ये समस्या जो होने वाली है भविष्य में, उसके कारण का ही यहाँ पर समाधान प्रस्तुत कर देती, कारण को ही मूलतः नाश करने का प्रयास करती है। जैसे चिकित्सा पद्धति में है ना, जो आजकल की चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, वो रोग का निवारण करती, रोग होने के बाद। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जो हमारी वैदिक जो परंपरा थी, वो समस्या को आने की संभावना को ही समाप्त करने का वो प्रयास उनका रहता था। तो ऐसे ही ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद और हमारी श्रीमद् भगवद गीता, और यही इसकी विशेष भूमिका हमारे अपने जीवन में है। जितना मेरे जीवन में मेरा क्या कहते हैं महत्व है, उतना ही मेरे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता मुख्य रूप से हमें हमारे बारे में ही ज्ञान कराती है, अपने आप को आप जानो। और मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता में हमने भी सुना कि योगों के बारे में, कि इसमें कर्म योग की चर्चा है, इसमें भक्ति योग की चर्चा है, इसमें ज्ञान योग की चर्चा है। लेकिन इसी गीता में भगवान मुख्य रूप से 2 विषयों पर जोर देते हैं। अर्जुन ने अपना आत्म अवलोकन करते हुए अपने भीतर जो उसको विसंगतियां अनुभव में हुई, कि हाँ स्वभाव में दोष आया, कैसा दोष, तो कहा कार्पण्य दोष। आप कभी हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो वहाँ दिया होगा कायरता रूपी, वैसे उचित अर्थ है नहीं। और उसी में गीता जी कुछ
कुछ श्लोक पहले एक आता है क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ, भगवान ने अर्जुन को कहा क्लैब्य मत बनो। तो आप हिंदी अनुवाद देखें तो क्लैब्य का भी अर्थ दिया हुआ है कायर मत बनो, कायरता को त्याग दो। जबकि हमारी जो संस्कृत जो भाषा है वो सबसे समृद्ध भाषा है, और वहाँ अगर किसी एक चीज़ के लिए कोई एक संज्ञा दे दी तो उसके लिए दूसरे शब्द को व्यर्थ नहीं करते। इसलिए संस्कृत भाषा में पर्यायवाची भी नहीं होते, वो हिंदी में है, हिंदी भाषा में। तो जो कहा स्वभाव में कृपणता और युद्ध क्षेत्र में कृपणता का भाव आना, कृपणता शब्द से परिचित तो होंगे। कृपण माने आप कह दो कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये एक मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। विचार करें तो देखिए जो उसमें सूत्र क्या है कि धन से अपना तन श्रेष्ठ है ना। कह देते हो आप हाथ का मैल है धन, तो फिर कमा लेंगे, जीवन रहेगा तो फिर कमा लेंगे। तो धन की अपेक्षा जो तन श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ तन की उपेक्षा करके उससे जो निकृष्ट है धन उसको पकड़ ले, उसमें आसक्त हो जाए तो हमने कहा ये कृपण हो गए हैं। ऐसे ही ये ज्ञान का विषय है तो यहाँ पर कृपणता है विचारों की। जब हमारे अपने जीवन में ही ऐसी संभावना बनने लग जाए कि हम श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को तो हम जानते हैं, श्रेष्ठ विचारों को हम सुनते हैं, लेकिन मौका आने पर उन श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को, श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में धारण नहीं करते, बल्कि जैसा जीवन चल रहा था, जो निकृष्ट विचार थे, उसका ही हम पालन करने लगते हैं। तो इसको ही कहा यहाँ पर कार्पण्य दोष, कृपणता, विचारों की कृपणता। कि जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में अपने मन के भावों को व्यक्त किया, तो दूसरा अध्याय प्रारंभ होने पर दूसरे तीसरे 2 श्लोकों में भगवान ने कुछ प्राथमिक उपचार दिए हैं कर्तव्य के निर्धारण के लिए, क्योंकि अर्जुन को कर्तव्य के विषय में ही विभ्रम उत्पन्न हुआ है। जो उसने पूर्व की तैयारी कर रखी थी, जिस दिन के लिए तैयारी कर रखी थी, वही जब परिस्थिति सामने आई तो परिस्थितियों को देख करके मन में विभ्रम उत्पन्न हुआ और अपने स्वयं के चयन किए हुए अपने स्वधर्म से वो डिगने लगता है। और फिर पुनः अपने मन की कुछ बातें सब भगवान के सामने रखी और रखते रखते ही अर्जुन ने स्वयं अपना आत्म अवलोकन भी किया। वैसे देखें, ये सफल साधक, सफल शिष्य का ये समझ लीजिए पहला ही कर्तव्य है कि अपना आत्म अवलोकन समय समय पर करते रहें। त्रुटियां बाहर की तो हमने बहुत देखी, थोड़ा अपने को भीतर भी झांक के स्वयं देखते रहें। जो अपनी कमियों को स्वयं आंकलन कर लेता है वो समझ लो वो आगे बढ़ जाता है। यही है सफल व्यक्तियों का। और नहीं तो असफलता की कोई सेंचुरी भी बना ले, लेकिन कभी अपने गिराबान में झांक के देखता नहीं, तो स्थिति क्या होती है आप हर क्षेत्र में देख सकते हो। कारण भी बनता है कई बार क्या है कि हम चाटुकारों के बीच में, कई बार जो प्रशंसा ज़्यादा करने लगते हैं उनके बीच में ही हम पड़े रहते, हम वो मौका ही नहीं देते। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए गुरु भी वो है जो आपके ऊपर, आपके अहम पर, आपके अभिमान, आपके दुर्गुणों पर चोट करे। अच्छे माता पिता भी वही हैं जो अपने बच्चों की कमियों को, ये ना करें कि माता पिता कभी ना देखे तो अच्छे हो जाएं। अच्छे वही हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम स्वयं ही अपने दोषों का आकलन करें। ये अर्जुन ने स्वयं शरणागति जब ग्रहण की है भगवान की, तो अपना आत्म अवलोकन करते हुए अपनी कमियों को स्वयं उसने विचार किया है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, मेरा स्वभाव जो है कार्पण्य दोष से उपहित है, ढक सा गया है। कारण कि अर्जुन पहले अध्याय में अपने मन की बातों को रखा, भगवान ने 2 श्लोकों में कोई संकेत किया, तो अर्जुन को ऐसा
स्वयं भीतर अनुभव होने लगता है, महसूस होता है कि शायद भगवान कोई श्रेष्ठ मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, कोई श्रेष्ठ विचार देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा जो स्वभाव है इस समय वो अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को ही पकड़ करके बैठ गया है। देखो ये जीवन में खूब होता है, कोई अच्छी से अच्छी बात भी बताए तो आजकल की एक कहावत ही है, सुनो सबकी। ये समझ लो, अगर ये कहावत कोई अपने जीवन पकड़ के बैठा हो तो इसका नाम ही है कार्पण्य दोष। कि कहीं अगर हमें श्रेष्ठ बात मिली, श्रेष्ठ बात हमने सुनी, श्रेष्ठ बात हमने कोई जानी, उसको अपने जीवन में धारण करने में ये होता है कि हमारा अपना कोई अनुभव लेके हम बैठ जाएं अपने निकृष्ट विचारों से, जिसके कारण हम जीवन में दुखी हो रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे, तो समझ लेना कि स्थिति कैसी है, अर्जुन वाली है। कार्पण्य दोष से आपका स्वभाव उपहित है। और देखो ये जीवन में होता है कैसे, कई बार माता पिता हमें किसी बात के लिए समझाते हैं, टोकते हैं, तो हमें बात अच्छी लगती नहीं, लेकिन सुनी है भीतर तो संस्कार तो बैठे होते कि हाँ माता पिता ने ये बात कही थी। समझ में कब आती है, जब अपने अनुसार जीवन जी करके हम जीवन में कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरते हैं और थोड़ा अनुभव आगे बढ़ता है, तो समझ में आता है कि हाँ माता पिता ने और जो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन थे उन्होंने जो बात कही थी बात थी सही। समय बीतने के बाद और फिर उसकी वही अपेक्षा बन जाती है अपने बच्चों के प्रति। ये जीवन का समझे, जीवन में ही चलता है। और जब वो अपने बच्चों को समझा रहे होते उस समय तो उनकी अपेक्षा रहती है कि जो हम कह रहे हैं ये बात समझ जाए, और उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती बच्चों की जैसी हमारी बचपन में थी। यही खिंचाताई चलती है कई बार परिवारों में। इसीलिए समझदार व्यक्ति वो है जो केवल अपने अनुभव से नहीं, अपना अनुभव भी, लेकिन किसी अगर सफल व्यक्ति का भी अगर हमें अनुभव प्राप्त हो जाए, उससे हम सीख लें, तो उसको फिर सफलता में शीघ्रता प्राप्त होती है। तो अर्जुन ने अपने भीतर अवलोकन, अपना स्वयं विचार किया कि शायद मैं अपने विचारों को, कोई निकृष्ट विचारों को पकड़ के मैं बैठ गया हूँ, जो भगवान के बताए संकेत पर चलना मुझको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और परिणाम उसकी वजह से कि वर्तमान में जो मेरा कर्तव्य है उस विषय में मैं सम्मोहित हो रहा हूँ, निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझको इस समय क्या करना है। धर्म सम्मूढ़ चेता। हाँ, भगवान के सामने उसे शरणागति ग्रहण की, भगवान से स्पष्ट रूप से कहा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, साधि माम, आप मुझको अनुशासित करिए और मुझको निश्चित करके वो एक मार्ग बताइए जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण है। और जब अर्जुन ने ये बात पूछी तो भगवान ने उसके श्रेय के लिए, उसके परम कल्याण के लिए जो परम साधन है उसका उपदेश देना प्रारंभ किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। और लगभग 11वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक लगभग 28 श्लोकों में भगवान ने एक विषय स्थापित किया जिसका नाम है सांख्य योग। कि अगर आपके भीतर श्रेय की आकांक्षा है, आप जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अगर वो आपको हासिल करना है तो उसका साक्षात सबसे सीधा जो साधन है वो है सांख्य योग अर्थात ज्ञान। और भगवान ने यही बात समझाई है पूरा 11वें श्लोक से, वहीं से शुरू किया है, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जैसे एक आक्षेप भगवान ने अर्जुन के ऊपर पहले ही किया कि हे अर्जुन, तुम बातें तो करते हो ज्ञानियों के जैसे, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं, अशोच्यान, जो शोक करने के लिए, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए शोक करते हो, और बातें करते हो कैसे, ज्ञानियों के जैसे। और ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अभी लक्षण बताया प्रवीण जी ने, उपनिषद का उदाहरण दिया था, मैं मन से वही विषय बन गया
विषय वहीं से आ गया। हमारे शास्त्र ज्ञानी के लक्षण देते हैं कि लक्षण क्या है, कि जो ज्ञानी है वो कभी शोक नहीं करता। उपनिषद का वाक्य कहा, तरति शोकम आत्मवित् तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसको उस एकत्व का, उस परम तत्व का अनुभव हो गया, जिसको ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव हो गया कि आत्मा ही सर्व आत्मा है, आत्मा ही सब में है और सब आत्मा में ही है, इस तत्व का, इस रहस्य का जिसको बोध हो गया, उसके जीवन में फिर कहाँ मोह है, और मोह नहीं तो फिर उसके जीवन में शोक की भी कोई संभावना नहीं। ये लक्षण है। और भगवान इसी बात को कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो शोक नहीं करते, खास तौर से दो चीज़ों के लिए। गतासून जो बीत चुका है, और अगतासून जो अभी बीता नहीं, अभी बीतने वाला है। इन दोनों घटनाओं के लिए, इन दोनों परिस्थितियों के लिए वो शोक नहीं करते। कौन? जो पंडित हैं। अब गीता जी के पंडित, गीता जी के सन्यासी कुछ विचित्र प्रकार के हैं। क्योंकि आएगा 5वें अध्याय में तो प्रश्न ही पूछा कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग, योगी श्रेष्ठ कि सन्यासी श्रेष्ठ, ये प्रश्न चलते रहते हैं। किसी के मन में ऐसे संदेह हो तो गीता जी जरूर पढ़ें। 3रा अध्याय कर्मयोग, 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, और 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। सारे इन रहस्यों को जो मन में आता है, संन्यास क्या है, योग का मार्ग क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, तो उसको समझ लेंगे। उसके लिए अगर कोई समाधान है तो श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं पंडित वही है। देखो, जो बाहर की व्यवस्था है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आप यही चश्मा लेके जाओ और पंडित छांटना शुरू करो, कौन पंडित है कौन पंडित नहीं है। इसको ऐसे समझना, हमारे गुरुदेव इस बात को ऐसे समझाते हैं कि 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक बाह्य व्यवस्था और एक आंतरिक व्यवस्था। बाहर कितना तापमान है, ठंडी है कि गर्मी है, शायद आप उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। सड़क, अपने कमरे के बाहर कितना तापमान है, कितनी गर्मी है, शायद वहाँ पे आपका बस नहीं चल सकता, लेकिन आप अपने कक्ष में, अपने कमरे में नियंत्रित कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही एक व्यवस्था है जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था। वो तो देखो जो चला आ रही है, पर आपको समाज में रहना है तो उसके हिसाब से जो चल रहा है आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक जो हमारी आंतरिक स्थिति है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब कह सकते हैं इसको रिकास्ट योर कास्ट। हाँ, अपने वर्ण को आप अपने भीतर, और ये तो महापुरुषों से सीखने को मिलता है। कभी स्वामी विवेकानंद जी बाहर गए तो उनसे किसी ने यही प्रश्न पूछा, आप कौन से वर्ण के हैं। ये बड़ा विवादित आजकल प्रश्न चलता है। ये 4थे अध्याय में वैसे भगवान ने इसका संकेत किया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। एक ही आधे श्लोक में है, लेकिन बहुत रहस्यमयी है विषय, समझना पड़ता है उस चीज़, इन सब शास्त्रों के आधार पर। भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है तो उसमें दोष नहीं। दोष है जब किसी व्यवस्था को हम ठीक से नहीं जानते, उसके महत्व को नहीं जानते, उसके गुणधर्म को नहीं जानते, तब अपने अल्प ज्ञान के कारण आपस में हम टकराहट करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं। और हमारे सनातन धर्म, हमारे वैदिक धर्म में, अब समझ लें, हमारे यहाँ किसी के प्रति हीन भावना नहीं है, कहीं पर ऐसे नहीं। आप समझ लें कि महाभारत पढ़ें तो उसमें जो महात्मा विदुर हैं दासी पुत्र हैं, लेकिन हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। तो अगर भेदभाव होता तो, और कोई कहे कि स्त्रियों के प्रति, तो ये सब कालांतर में जब विधर्मियों का जब आतंक आया, उनका जब समय रहा, उसमें कहीं ना कहीं सब दोष आए हैं। ये तो हमारे यहाँ गार्गी, अपाला, शुड़ाला ऐसी महान विदुषियों का, कात्यायनी, मैत्रेयी ऐसी महान विदुषियों का वर्णन है। गार्गी ने तो साक्षात्कार शास्त्रार्थ किया है जनक की सभा में, याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में, तो बिना ज्ञान के ही किया, बिना पढ़ाई लिखाई के ही, बिना विद्या के ही।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार समाज में भ्रम फैला दिए जाते हैं और समय रहते रहते सब चीज़ें समस्याएं आती हैं। तो बाहर की जो व्यवस्था उसकी बात नहीं है, गीता जी में है कि आप अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं, आप अगर श्रेय के मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सामर्थ्य आपके पास में है। कौन पंडित है, कौन ज्ञानी है, का जो दो चीज़ों के लिए शोक ना करता हो, गतासून अगतासूंश्च, जो बीत चुका है अर्थात भूतकाल के विषय में, और ना ही भविष्य के लिए कहा वो चिंता नहीं करता, बल्कि वो वर्तमान में जीवन जीता है। देखो ये गीता जी की यही महिमा है कि वो वर्तमान में जीना सिखाती हैं। और ज़्यादातर समाज में समस्याएं क्या हैं, अपने मन को देखें तो हम वर्तमान में जीवन कम जीते, या तो चले जाते हैं भूतकाल में, अपने अहम को ले गए भूतकाल में, तो पुरानी पुरानी बातों को याद करके शोकाकुल हो जाते हैं, या फिर भविष्य की बड़ी चिंता है रहती है कि अब क्या होगा। अनावश्यक चिंता बनी रहती है, अपने को ले गए हम भविष्य में, आगे क्या होगा, और परिणाम जो वर्तमान में आपको मिला हुआ है, प्रेजेंट में जो आपको मिला हुआ, उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं। और यही स्थिति अर्जुन की भी बनी है इस घटना में। वर्तमान में अपने व्यक्तित्व के विषय में अर्जुन को हुआ मोह, भविष्य के फल को स्मरण करके उसके भीतर आई भय की आशंका, और ये बात सोच करके ये सबके सब इसमें मारे जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं होने लगा शोक, अपने में से कर्तापन ला करके कि सब मैं इनको मारने वाला हो जाऊंगा। तो ये मुख्य रूप से शोक, मोह और भय, वर्तमान में अपने व्यक्तित्व के विषय में मोह उत्पन्न हुआ। भगवान इसी का उपचार करते हैं, और भगवान ने जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो उपदेश दिया है वो है सांख्य योग, ज्ञान योग का, कि अपने आप को पहचानो। इसलिए आप दूसरे अध्याय को जब कभी पढ़ेंगे, स्वयं उठा के कम से कम गीता जी घर में हो, अनुवाद भी पढ़ेंगे, तो आप देखें संख्या को अगर कुछ ध्यान में रखेंगे तो दूसरे अध्याय में प्रारंभ में जब भगवान उपदेश करते हैं, और उपदेश करते 39वें श्लोक में विभाजन करते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, कि यहाँ तक जो मैंने 11वें से 38 तक जो मैंने उपदेश किया है, ये है सांख्य बुद्धि अर्थात ज्ञान, जिसके द्वारा श्रेय की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के, बिना आत्मस्वरूप के बोध के मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, परम श्रेय की प्राप्ति संभव नहीं है। ये भगवान का निश्चित मत है। बस ये है कि उस ज्ञान को धारण करने के लिए जो पात्रता चाहिए, अगर वो पात्रता नहीं है तो बार बार सुनने के बाद भी अपने स्वरूप के विषय में ही हमें बोध नहीं होता। अगर वो हृदय के भीतर की पात्रता नहीं है, तो उस पात्रता को उत्पन्न करना है तो भगवान कहते हैं इसके आगे मैं अब वो उपाय बताऊंगा जिससे तो इस ज्ञान को भीतर धारण करने के योग्य हो जाएगा। इसलिए वहाँ कहीं बुद्धि योगे तो इमाम शृणु, यहाँ तक तो थी सांख्य की बात, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस सांख्य योग के द्वारा श्रेय की प्राप्ति संभव है। आप निश्चित एक पंक्ति चित्त में बैठा लें, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। मैंने भागवत का भी एक श्लोक कल पढ़ा था कि ये सारी जो कथाएं भगवान की वर्णित हैं भागवत जी में, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इसलिए कि सुनने वाले का जो मन है संसार के विषयों से निकल करके थोड़ा निर्मल और एकाग्र हो जाए, निरुद्ध हो जाए। इसलिए 10वें स्कंद का नाम है निरोध। कभी आप भागवत सुनेंगे तो उसके हर एक स्कंद का नामकरण किया गया है। पहला है अधिकारी स्कंद, दूसरा है साधन स्कंद, तीसरा है सर्ग, चौथा है विसर्ग, ऐसे सारे स्कंदों का नाम दिया है। तो 10वें अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन, उसका नाम है निरोध। और योग सूत्र, कभी कोई योग वाले हो, योग संस्थान वाले, तो उनको पतंजलि योग सूत्र कुछ पता होंगे पहले दूसरे,
तो पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन बताते हैं, शुरुआत करते हैं। और दूसरा ही है योगश्चित्तवृत्ति निरोधम। योग माने केवल वो कसरत करना नहीं, कसरत तो कुछ साधन बताए गए हैं, प्रयोजन है कि योग के द्वारा हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। चित्त की वृत्तियां जो क्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं, मूढ़ हैं, वो निरुद्ध हो जाएं, शांत एकाग्र हो जाएं। वो कल कहा था ना, मक्खन चाहिए तो दूध को गर्म करके ठंडा भी करना है, फिर जमाना भी है, उसके बाद फिर मथना भी है। तो चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, तब क्या होता है? तब योग का जो लक्ष्य है वो सधता है। क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये योग सूत्र हैं, पतंजलि योग सूत्र, कि पहले योग के साधनों के द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों को हम निरुद्ध करें, शांत करें, और फिर उन शांत चित्त के द्वारा हम अपने दृष्टा स्वरूप को, अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करें। तो ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप का बोध कैसे हो, भगवान ने लगभग 28 श्लोकों में प्रारंभ में ही बताया। निश्चित जो कहा था श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष कैसे होगा, तो कहा इस ज्ञान के द्वारा होगा। और इस ज्ञान में स्थिति कैसे बनेगी, तो उसका जो उपाय है वो है कर्म योग। और इसके बाद भगवान जो हैं लगभग 39-40वें से लेकर के 53वें श्लोक तक निश्चित कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। और प्रतिपादन करने उसी के बीच में वो आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्मयोग का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी तो शुरू में आता था ये श्लोक। नहीं, ये भी कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये शुरुआत में वॉइस ओवर एक आता है, उसमें भी प्रारंभ में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि। और बड़ा कैलेंडरों में छपता है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। बड़ा मुश्किल है, कह लेना पढ़ लेना आसान है, जब तक हम उसके रहस्यों को न जाने। ये कर्म योग का समझ लें कि ये आधार श्लोक है। और इसी एक श्लोक का, ये 47वां श्लोक दूसरे अध्याय का है, कर्मयोग का जो सूत्र स्थापित किया भगवान ने दूसरे अध्याय में, इसका ही विस्तार तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 अध्याय हैं इस एक श्लोक को समझाने के लिए। इसीलिए कभी गीता की कमेंट्री आपको अगर ढूंढनी हो सबसे अच्छी कौन सी है, तो हमारे संत, हमारे गुरु परंपरा में एक महापुरुष हुए, वो कहते हैं कि गीता के ऊपर सबसे अच्छी जो व्याख्या है वो स्वयं गीता जी हैं। एक अध्याय में उसका सूत्र स्थापित किया करते हैं भगवान, और फिर उसी सूत्र का विस्तार करते हैं आगे के अध्यायों में। जैसे दूसरा अध्याय जो गीता जी का है, इसका नाम है सांख्य योग, और ये गीता जी की प्रस्तावना है। जैसे कोई आप साहित्य या कोई ग्रंथ उठाओ तो पहले ही होता है शुरू में प्राक कथन, प्रस्तावना, प्रीफेस। उसमें क्या है कि आगे जो इसमें पाठ हैं, अध्याय हैं, उनमें क्या क्या विषय हैं उसका संकलन सूत्र रूप में कर दिया जाता है कि इस पाठ्य पुस्तक में आपको कौन कौन से पाठ मिलेंगे। तो ऐसे ही ये दूसरा अध्याय है, इसलिए थोड़ा कठिन भी है। तो 28 श्लोकों में प्रारंभ में श्रेय का जो साधन है सांख्य योग, ज्ञान, भगवान ने उसको स्थापित किया, और उस ज्ञान की में स्थिति हमारी कैसे बनी रहे। जैसे कोई भी संसार का कोई विशेष कोई अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता भी बताई जाती है। अब किसी को डॉक्टर बनना हो तो न्यूनतम पात्रता अनिवार्य है कि नहीं? किसी को इंजीनियर बनना हो तो कोई भी चला जाए, हमें करवा दो मेडिकल कॉलेज में भर्ती का, कोई कितने बड़े भी नेता अधिकारी हो, उसके भी बच्चे को अगर मेडिकल में जाना है तो कम से कम इंटर तो उसको पास होना चाहिए ना। अब लालू जी इतनी सत्ता में थे, क्यों नहीं अपने बेटे को बना दिया उन्होंने डॉक्टर? बना लेते इंजीनियर। कैसे बनाते? 9वीं फेल ही रहे तो फेल रहा तो आगे पढ़ाई नहीं, हाई स्कूल इंटर किया, कैसे बनाते? का संभव है नहीं। तो उसके लिए पात्र, ऐसे ही इस सांख्य योग में स्थिति हमारी सुदृढ़ हो, अडिग हो, तो उसके लिए ही भगवान उपाय रूप में स्थापित करते हैं कर्म योग का साधन। और
लगभग 53 श्लोक तक, 53वें श्लोक तक, 40 से 53, 14 श्लोकों में भगवान ने फिर कर्म योग के सिद्धांतों को स्थापित किया है। और जैसी कर्म का उपाय बताया, उसके बाद तुरंत भगवान ने एक बात कही कि ध्यान रखना, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। वो जो ज्ञान का जो साधन बताया था, ज्ञान योग, सांख्य योग, उससे कर्म का साधन अवर कोटि का है। दूरेण ही अवरम कर्म, ये कर्म का साधन भी इसलिए बताया है कि जिससे भीतर वो पात्रता आए और ज्ञान हमारे भीतर टिक सके, ज्ञान की अनुभूति हो सके। और फिर कब तक ये करना है कर्म की साधना, उसका भी भगवान ने निरूपण किया। और इसके बाद अर्जुन ने फिर पुनः पूछा भगवान से कि ये जो आपने ज्ञान बताया था ना, ज्ञान योग, इसको जो प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति से जो ज्ञानी हो जाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो 54वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कि ज्ञानी जब कोई हो जाता है तो अपने आप में भी है तो कैसे रहता है, और जगत में जब जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है, ज्ञानियों के लक्षण। और भगवान ने फिर 18 श्लोकों में ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। तो जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, अब सब बिल्कुल सीधे से, क्योंकि गीता के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। किसी ने कहा गीता में कर्म के विषय का प्रतिपादन किया है, कर्म सिद्धांत की स्थापना की है, कोई गलत नहीं, ठीक उन्होंने भी, जितना उन्होंने जिस, ये गीता जी ऐसी है कि आप जिस चश्मे को ला के देखोगे आपको वो विषय मिल जाएगा। किसी ने कहा कि इसमें भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना है, शरणागति, प्रारंभ से लेकर अर्जुन शरणागति की, भगवान शरणागति की ही महिमा का स्थापित करते, आखिरी भी विश्राम हो शरणागति पर ही विश्राम हुआ। और कोई ज्ञान की दृष्टि से देखे, कोई ध्यान योगी हो तो क्या कहते, ध्यान के बारे में बताया गया, बिल्कुल छठा अध्याय है, आत्मसंयम योग, ध्यान योग, हर प्रकार के योगों का इसमें वर्णन है। लेकिन मूल चीज़ है कि अर्जुन ने पूछा क्या है। अर्जुन ने पूछा है श्रेय का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से स्थापित किया है कि मोक्ष जो श्रेय है, परम श्रेय, परम कल्याण जीवन का, वो केवल और केवल आत्मज्ञान से। इसीलिए प्रारंभ के जो 28 श्लोक हैं, 11वें से 38वें, भगवान का एक निश्चित विषय है, अपने आप को जानो। और इन 28 श्लोकों में 11वें से लेकर 25 श्लोकों तक भगवान ने इसी बात को संकेत किया है कि देखो तुम आत्मस्वरूप हो, आत्मदृष्टि से शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आत्मा के लक्षण बताए हैं, जो अभी हमने एक श्लोक पढ़ा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो अर्जुन के मन में शोक हो रहा था कि ये सब मारे जाएंगे, भगवान ने कहा आत्मदृष्टि से विचार करो तो किसी का भी नाश नहीं है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः। किसी का ना तो तेरा ही नाश होने वाला है और ना ही ये सारे राजाओं का, और ना ही मेरा। शरीर के नाश होने से कहा ये आत्मा का नाश नहीं होता, उस आत्मा को जानो, वही तुम्हारा अपना स्वरूप है। और वो सारे श्लोक जो आप पढ़ते हो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति, ये 11 से 25 के बीच में सारे श्लोक हैं। अपने उस आत्मा की निर्विकारिता का, उसके अविनाशी स्वरूप का, और साथ ही ये आत्मा ही सर्वव्यापक है। अविनाशी जो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। वास्तव में अविनाशी, अविकारी वही हो सकता है जो वास्तव में सब में समाया हो, वास्तव में वो एक हो। देखो जैसे ही दो की सत्ता होगी तो एक दूसरे को बाधित करेगी। आप सबको समझो, जब आप कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है। तो कोई मृत व्यक्ति है तो उसमें है कि नहीं? लोग जीवन व्यक्ति में नहीं मानते, तो मृत की तो बात ही छोड़ दो, जीवित हमारे भीतर है कि नहीं? अगर हमने कहा परमात्मा सर्वव्यापक है,
नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। आप कहते हो ना विभु है, व्यापक हैं, या हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावासमिदम सर्वम। जब आप कहते हो परमात्मा सब जगह सर्वव्याप्त है, तो मेरे भीतर है कि नहीं? जब भीतर है तो बाहर का सब जगह है। वास्तव में उसकी ही सत्ता है, उसके अतिरिक्त कुछ और है नहीं। और जब एक होगा तभी वो अविनाशी हो सकता है। दो सत्ता जब भी होंगी तो एक दूसरे की सत्ता को बाधित करेगी। ये समझ जाइए, वेदांत जो हमारे शास्त्रों का जो मूल सिद्धांत है, इस आधार पर हम कहते हैं गॉड इज वन, जो हम सुनते थे, ये नाम रूपात्मक नहीं। भगवान इसी बात को स्थापित करते, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर ले, और पूरा ये लगभग 11वें से 25 श्लोक तक भगवान ने निश्चित एक यही विषय समझाया है, अपनी आत्मा को जानो, वो आत्मा ही सर्व आत्मा है। और आगे के अध्यायों में भी मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, हे अर्जुन, मैं जगत के जो कुछ भी, जो भी इदम इदम से आप कहते हो, मैं सब जगह समाया हुआ हूँ, मैं सब में हूँ। और साथ ही कहते हैं मत स्थान सर्वभूतानि, ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक है, मुझ में ही सब है। और फिर अगले क्षण एक बात और कह देते हैं, समझना पड़ता है गीता जी को, ये मूल सूत्र है सब। कभी हम एक एक अध्याय का विचार करेंगे तो वहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी इन सब विषयों पर। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। एक पहले कहेंगे भगवान, ये 4था 5वां श्लोक 9वें अध्याय का ऐसा रहस्यमयी है, जो समझ लो कि वेद के सार को जान गया वो। ये सब में मैं समाया हुआ हूँ, सब में मैं हूँ, और मुझ में ही सब है। और अगले ही क्षण कहते हैं ना तो मैं किसी में हूँ और ना कोई मुझ में है। पश्च में योगमय श्रम, यही मेरा योग है, यही मेरा ऐश्वर्य है। इसको जो जान लेता है वास्तव में वो ज्ञानी है। और बाकी तो भगवान इसी गीता में कह देंगे अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो मुझको केवल और केवल किसी एक विग्रह में ही, एक शरीर में ही स्थित मानता है, वो अभी मेरे परम भाव को नहीं जानता। इसलिए इस श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के सोपाधिक की भी महिमा वर्णन किया है। भगवान खुद बताते हैं सोपाधिक जो हमारे सामने दर्शन जो हमें मिलता है, लेकिन साथ ही इनका जो नित्य निरुपाधिक स्वरूप है। और सोच समझने की बात तो ये है कि ये जो हमारी कथाएं हैं इनमें भी यही सब है, बस उसमें कथाओं का विस्तार है। कथाओं के द्वारा, कुछ स्तुतियों के द्वारा, कुछ वहाँ पे गुणगान हो रहा है, कोई वहाँ पे लीलाएं का वचन है, नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि की बात, उसके द्वारा भी उनके सोपाधिक और उनके निरुपाधिक दोनों बातों का वहाँ पर वर्णन है। लेकिन हम केवल कुछ कथाओं में, कुछ लीलाओं में ही हम रह जाते हैं, मूल तत्व को नहीं जान पाते। इसलिए मैंने कहा था वेदांत का सार भागवत जी में वर्णन किया गया। वेदांत का सार का ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव, वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम। इसलिए कहते हैं वो परमात्मा एक हैं, और उन एक कहते ही तुरंत कहते हैं अद्वितीयम, उनके जैसा दूसरा है ही नहीं। उस एक तत्व को थोड़ा सा एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में ये सारा, ये पंच महाभूत, सारा जगत दिखता कि नहीं दिखता? कह सकते हैं मेरा अपना मन ही जगत के सर्व रूपों में व्यक्त हो जाता है कि नहीं? स्वप्न में क्या चीज़ नहीं है वहाँ पर? 5 महाभूत है कि नहीं? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, सब है कि नहीं? फिर इनसे बने हुए शरीर, अरे वहाँ हम अपने आप को भी देख लेते हैं, वहाँ भी हमारे शत्रु मित्र मिल जाते हैं, वहाँ भी कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ दिखाई दे जाती हैं। तो जो सपने में जितना भी पसारा फैला हुआ है सब क्या है? तो आप कह सकते हो कि सपने में जो कुछ भी है सब में आप समाये हो कि नहीं, आपका मन समाया हुआ है कि नहीं? और दूसरी दृष्टि, ये सारा सपना किस में है? तो आप कहते तो मेरे मन में ही है। तो वही भगवान कहते हैं उस तत्व को जानना बहुत जरूरी है।
कि सब में मैं हूँ और सब मुझ में है। लेकिन जैसे ही जग गए तो कहाँ गया जगत? तो कह सकते हो जब आपने अपनी सत्ता को जान लिया तो उस सत्ता को जो आप सब में देख रहे तो आप कह सकते हो ना तो कोई स्वप्न का कोई जगत था, ना उसमें मैं था, और ना ही मुझ में कोई जगत। यही मूल सिद्धांत है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान को, इस आत्म और ब्रह्म और आत्मा की जो सारे जगत का जो अधिष्ठान, जो हम कहते हैं परमात्मा के भीतर जो चेतन है और जो मेरे भीतर जो चेतन है, ये दो नहीं बल्कि एक हैं। जैसे ही इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए फिर शोक के लिए कोई अवसर नहीं रहता, वो शोक से मुक्त हो जाता है। लगा कि ये तो बड़ा कठिन है कि हम इस अपने आत्मस्वरूप को जान सकें। भगवान बड़ी करुणा करते हैं, चलो अपने आप को आत्मा ना जान पाओ तो हमें तो लगता है कि हाँ मैं तो आने जाने वाला हूँ, अपने कर्मों का जो पूर्व के हमारे, ये बड़ी एनालिसिस होती है, पूर्व जन्म में हम क्या थे। कभी जाना कि नहीं आपने? जानने का मन होता है कि नहीं, कि इसके पहले हम कहाँ थे, अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, है कि नहीं? अरे सब बताया जाता है आजकल, हमारे आचार्य लोग बताते हैं, सब है हमारी ज्योतिषी गणनाओं में है। आपके वर्तमान के लग्न चक्र को देख करके आपके अष्टम भाव में क्या है उसे आपके पूर्व का बता देंगे कि हाँ आप कहाँ कहाँ क्या किस रूप में थे, और ऐसी कुछ और देख करके आपको बता देंगे आप आगे कहाँ जाओगे। हमें तो ऐसा, ये देखिए अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन के भाव को देख करके लगा होगा कि शायद ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आई। तो भगवान कहते हैं अगर इस आत्मा को ना जान सको, अगर भीतर ये लगता है नहीं हम तो अपनी कर्मों के अनुसार अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, कि हमारे कुछ जो कर्म थे उसका परिणाम भुगतने के लिए, फल भोगने के लिए हमें ये जीवन मिला है, और इस जीवन में जैसे हमारे कर्म हैं तो हमें अगला कोई जन्म मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, कैसे निर्धारण होगा? हमारे वर्तमान के कर्मों से। भगवान समझ गए कि ये आत्मा को तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन आत्मा को समझ रहे हैं कि वो जीव है। देखो जो सर्वव्यापक है तो उसमें आना जाना तो होगा नहीं ना। जैसे मैं अगर सब जगह हूं तो कहीं कह सकता हूं कि मैं यहां से वहां जा रहा हूं। गति अगति तब होगी जब कोई एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है। तो आप कह दो कि वो व्यक्ति यहां से निकल करके वहां गए, एक लोक से दूसरे लोक में गए, है ना। तो आत्मा तो सर्वव्यापक है, उसमें तो गति अगति है नहीं। इसीलिए जो उस आत्मस्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो जाता है तो उसके फिर आवागमन का चक्र तत्काल ही छूट जाता है। वो फिर इस जन्म चक्र से, इस भव चक्र से, इस संसार सागर से कहा वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक वो आत्मस्थिति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं फिर वो जीव भाव में पड़ा हुआ है, जिसमें कर्तापन भी है, भोक्तापन भी है। और भगवान ने फिर इसी के आगे 2 श्लोकों में 26वें 27वें श्लोक में जीव आत्मा का स्वरूप बताया है कि अगर अपने को आने जाने वाला भी मान के चलते हो तो भी शोक करना उचित नहीं है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस च, कहा ये फिर उसके लिए निश्चित नियम है कि अगर जीव है तो जीव का, देखो आत्मा का जन्म मरण नहीं होता और ना शरीर का। शरीर के भीतर जो एक आया हुआ है उसको हम कहते हैं जीव, या कभी आत्मा से संयुक्त करके जीवात्मा। समझे, एक आत्मा है, वहां नहीं पहुंचे तो जीवात्मा। अगर अपने आप को जीव समझते हो तो कहा तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जीव की फिर अनादि यात्रा उसकी है और वो अपने कर्मों के फल स्वरूप गमन अगमन उसका होता है। तो अगर अपने आप को जीव मान रहे हो तो निश्चित है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका फिर पुनर्जन्म भी होगा। अगर आत्मा नहीं समझ पाए, जीव समझ के बैठे हो तो उपाय क्या है? तो जीव की जो यात्रा है उसके कर्मों के अनुसार होती है।
इस जीवन में जो भी आपको सुख दुख योग क्षेम ये सब आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो अगर अपने आप को जीवात्मा भी समझते हो तो शोक करना उचित नहीं है। अपने कर्तव्य पर ध्यान रहे, अपने कर्मों के प्रति सजगता बने। जैसे होता है ना कि हम मान लो इस सोसाइटी में कोई कहाँ से आया, कोई कहीं से आया, तो कम से कम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो कह सकते हैं बहुत सारे यात्री हो गए ना, सहयात्री। तो अच्छा जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है तो अच्छे सहयात्री के रूप में व्यवहार करें। आप दूसरे से अच्छा व्यवहार करो, बदले में वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, शोक ना करें। भगवान कह रहे हैं शोक करना उचित बिल्कुल नहीं है। आत्मा की दृष्टि से तो बिल्कुल शोक के लिए अवसर ही नहीं है, लेकिन जीवात्मा भी कोई अपने को जीव भी जान रहा है तो भी शोक करना उचित नहीं है। मन में आया ये जीवात्मा वाला भाव भी समझ में नहीं आता। हम तो बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल जड़ प्रवृत्ति वाले हैं। हमें लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। और देख सकते हैं आज के समय ज़्यादातर इसी स्तर पे जीवन चल रहा है, अपने आप को शरीर मान करके, देह आत्मा देह मान करके। भगवान कहते हैं अगर अपने आप को आप देह भी मान लो तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि देह का भी स्वभाव कैसा है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिदेवना। फिर भी क्यों शोक करते हो? अगर शरीर मानते हो तो शरीर का स्वभाव है कि ये कभी अव्यक्त में था, पंचमहाभूत। और छांदोग्योपनिषद तो पूरी एक यात्रा बताई गई है, जीव ये शरीर कैसे मिलता है, या मेडिकल साइंस वाले होंगे तो पता होगा कैसे उसके पूरे गर्भ में उसकी कैसी पूरी यात्रा उसकी होती है। तो कभी ये शरीर अव्यक्त में था, इन्हीं पंच महाभूतों से संयुक्त होकर के कुछ समय के लिए व्यक्त हुआ, ये शरीर बन गया हमेशा के लिए। कहा नहीं, फिर एक समय बाद निधन के बाद कहा ये फिर अव्यक्त में चला जाता है। अखबार में फिर हेडिंग छपती है कि इनका जो शरीर था ये जो व्यक्ति थे ये पंच तत्वों में विलीन हो गए, यही कहते हैं ना। तो पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ था, पंच महाभूतों से इसका भरण पोषण हो रहा था। भाई अन्न जल यही तो आप ग्रहण कर रहे थे। तो पंच महाभूतों से ये चल रहा था और एक दिन ये पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। तो ये तो इसका निश्चित स्वभाव है। अस्ति जायते वर्धते विपीड़मते अपक्ष्यते विनशति इति षड विकार वदेतत्। अगर ये शरीर को भी आप देखो तो शरीर के निश्चित स्वभाव हैं कि इसकी कभी एक स्थिति रहती है, अन्न जल खा करके ये बढ़ता है, इसका जन्म हुआ है, ये बढ़ता है, कभी इसमें विकार कोई रोग उत्पन्न होते हैं। और एक समय जैसे सब देखो, अब एक समय के बाद इसमें वृद्धि नहीं होती बल्कि इसमें क्षरण होता है और धीरे धीरे इसमें क्षय होने लगता है और एक दिन ये अव्यक्त में ही विलीन हो जाता है। तो अगर आप शरीर भी अपने आप को माने तो भी भगवान कहते हैं शोक करना उचित नहीं है। जब तक ये शरीर मिला हुआ है इस शरीर का आप सदुपयोग करें, श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं। भाई कोई भी संसाधन, अगर कोई साधन हमें मिला है तो महिमा तब है जब उस साधन को हम श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं। ऐसे ये शरीर भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे शास्त्रों से कहा ये शरीर मिला है धर्म कार्यों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए। अब ये तीन आधार हो गए। अहम को आपने आत्मा समझ लिया, आत्मबोध हो गया आपको, तो आपके लिए शोक का कोई स्थान रहा ही नहीं। ये सारा जगत आत्मसत्ता से ये सारा जगत बाधित हो जाता है स्वप्नवत। तब वो चौपाई आती है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल वो सत्ता ही, वो ब्रह्म सत्ता जो आत्मसत्ता है वही सत्य है, बाकी सब कुछ कल्पित है, अध्यस्त है, यथा स्वप्न। ये मत कहना कि फिर इसमें भूख प्यास लग रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। ये सारी घटनाएं स्वप्न में भी होती हैं। स्वप्न में भी आप सुखी दुखी होते हो, है तो झूठा। अरे झूठी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं, नहीं करती प्रभावित? कभी फिल्म देख करके रोए कि नहीं रोए? नाटक देख करके भी रोते हैं, नाटक देख करके भी हंसते हैं, खुश प्रसन्नता होती है। होता है कि नहीं होता?
तो ये मत कहना कि ये झूठा जगत है, असत, आपने कैसे कह दिया इस बात को, हमारे शास्त्र कह रहे हैं और उसके लिए तर्क भी हैं। झूठी चीज़ें भी हमें प्रभावित करती हैं। तो आत्मसत्ता का अनुभव हो गया तो शोक के लिए कोई स्थान नहीं रहा। आत्मस्वरूप का उसको अनुभव हुआ और अपनी आत्मा में स्थित रहते हुए ये सारे, जैसे इसे कहा जाता है, जैसे कोई अगर थिएटर वेटर में थोड़ा काम किया होगा उसको अनुभव होगा। और शांति से बैठे, अच्छा ना लगे तो दरवाजे खुले हुए बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन करना चाहिए जिस स्थान पर रहें। देखो यही है कर्तव्य। इस समय आप अगर यहाँ बैठे तो क्या हो, आप श्रोता, तो आपको श्रोता के कर्तव्य समझने चाहिए, समझ में आने चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। कर रहे हो तो आप धर्म में हो, और अगर नहीं कर रहे तो यही फिर अधर्म है, पाप। मैंने प्रारंभ में शुरुआती आज ऐसी हो गई थी, ये हमसे जाने अनजाने अपराध होते हैं। और ये मत कहना कि अनजाने में हुए तो उसका परिणाम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गर्म चीज़ कोई बच्चा छू ले जिसको ना उसका अनुभव हो तो भी वो गर्म चीज़ को जलाती है। ये नहीं देखती कि बच्चा है अनभिज्ञ, उसको पता नहीं है। तो जाए जाने अनजाने उसके दोष तो जीवन में आते ही आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संग में दरवाज़ा बंद नहीं करते, जिसको अच्छा लगे बैठो, ना अच्छा लगे तो भगवान गीता जी में आखिरी में कह देंगे। सारा उपदेश करने के बाद कहा, जो मुझे उपदेश करना था मैंने कर दिया, अब तेरी मर्जी करिश, अब यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। तो ये है अपनी पहचान भगवान कराते हैं। किसी भी स्थिति से आप अपने को आत्मा जानो तो भी शोक करना उचित नहीं, जीवात्मा समझ रहे हैं तो भी शोक करना उचित नहीं, अपने कर्मों पर दृष्टि रहे। और अगर आप अपने को शरीर भी मान रहे हैं तो भी शोक करने के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर शरीर भी मान रहे हैं तो धर्म का विधान है, आप जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, जिस परिस्थिति में, परिवेश में हैं, वहाँ पर आते ही आपके कर्तव्यों का निर्धारण हो जाता है। इसलिए जो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है वो बिल्कुल उसका जीवन ऐसे होता है जैसे कोई नाटक में कार्य करे। वो फिर आत्मज्ञानी ये संसार में रहता है तो उसके भीतर भावना जैसे सब नाटक हो, नाटक के जो पात्र होते हैं उनको जो पात्र मिला होता है उसको अच्छी प्रकार से उसको निर्वहन करते हैं, है कि नहीं। और कई बार तो इतना अच्छे से करते हैं कि आप पहचान नहीं पाते कि है कौन ये, है कि नहीं। वो उसमें इतना डूब जाते हैं। अरे कई बार तो ऐसा देते हैं, कोई मिमिक्री करने वाले ऐसे होते हैं, पूरा रंग रूप भी ऐसा बना लेते हैं कि पहचान में नहीं आता कि है कौन ये, इतनी अच्छी प्रकार से उसको कर रहे होते हैं। लेकिन उनको ये ज्ञान रहता हो कि नहीं रहता कि मैं ये पात्र नहीं बल्कि मैं कुछ और हूँ। अपनी जो उनकी आइडेंटिटी, जो उनकी अपना जो व्यक्तित्व याद रहता कि नहीं रहता होगा उसको नाटक करते समय उसको ये सब याद रहता है कि मैं ये पात्र निर्वहन कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ इससे अलग। जिस समय जो पात्र मिलता है उसको अच्छी प्रकार से निर्वहन करता है। और इसका अनुभव आप कभी आपने अगर देखा हो रामलीला तो हम लोग तो बड़ा अनुभव हम लोग को इस बात का है कि कई बार क्या होता है कि पात्र कुछ की कमी होती है। तो कभी जब राम जी का दरबार सस्ता है तो वही कुछ लड़के होते हैं, वही क्या कहते हैं, कुछ राम जी की सेना में वानर बन करके वानर सेना में संयुक्त हो जाते हैं, मुंह को लाल कर लेते हैं। और जब देखते हैं कि जब रावण की सभा लगी वहाँ पर तो वही जो खड़े थे जो राम की वानर सेना में, वही फिर मुंह काला करके, भाई राक्षस है तो काले रंग करके, काले कपड़े पहन करके वो आकर के उस पर खड़े हो जाते हैं। अच्छा मान लो भूल जाए कि मैं अब रावण की सेना में दरबार में आ चुका हूँ, वहाँ जय श्री राम का नारा लगाए तो क्या होगा। कहा वो फिर समझ लो समझदार फिर वो नहीं है, भूल गया है, कहीं ना कहीं भ्रमित है। ऐसी जो ज्ञानी है वो संसार में आ करके जिस समय उसके सामने जैसा संदर्भ होता है, संदर्भ के आधार पे अपने व्यक्तित्व को वो धारण करके वो उचित व्यवहार करते हैं। वर्तमान में उनको फिर कभी भी अपने व्यक्तित्व के विषय में मोह नहीं होता। समस्या यही है कि संदर्भ बदल जाए और हम अपने व्यक्तित्व को ना बदल पाए। देखो जीवन के सूत्र हैं ये सब। कोई चला जाए दफ्तर में और
व्यक्तित्व लेके चला जाए घर वाला तो ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। और यही उल्टा हो जाए, आ जाए घर में और व्यक्ति दफ्तर वाला ले आए तो ऑफिसर वाला, तो भी समस्या है। गीता जी यही समझाते हैं कि आप अपने को जानो कि आप वो आत्मा हो जो सबसे असंग है, सबसे अलग है। और फिर वर्तमान में जैसी परिस्थिति, जैसा संदर्भ, सामने माता पिता आए तो आपको बोध हो जाए कि मैं पुत्र हूँ, उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। सामने अगर अपने बच्चे आ गए तो तुरंत समझ में आ जाए कि मैं क्या हूँ, मैं माता पिता हूँ, उनका संरक्षण करें। है कि नहीं? यही करना है जीवन में। अपने आत्मस्वरूप का अनुभव होते ही का उसको व्यक्तित्व का निर्धारण करने में का उसको कभी मोह नहीं होता। वो संदर्भों के आधार पे तत्काल अपने व्यक्तित्व, अपनी आइडेंटिटी का निर्धारण करके उसके अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करता है, मोहित नहीं होता। सब आत्मरूप है, आत्मदृष्टि से किसी का भी नाश नहीं, तो किसी प्रकार से उसको भविष्य की चिंता नहीं होती, भय समाप्त हो जाता है। और मोह नहीं तो मोह के कारण फिर शोक नहीं होता उसको। देखो सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन इसको समझने के लिए जो पात्रता चाहिए कि हम जान जाएं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और ये जो सारे संदर्भ के आधार पर व्यक्तित्व मिल रहे हैं का ये मैं नहीं हूँ। और मान भी ले अगर मिल, और जिस समय जो संदर्भ के आधार पर व्यक्तित्व मिले उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन। आप कभी हनुमत चरित्र पे अगर चिंतन करो तो वहाँ देखें भगवान के सामने जब हनुमान जी का परिचय हुआ था ऐसे ही हुआ। एक ग्रंथ है हनुमत नाटक, जैसे आपने मानस में देखा हो, सुना होगा कि जब भगवान पहुँचे किष्किंधा पर्वत की ओर तो सुग्रीव ने भेजा था हनुमान जी को, तो भेज बदल करके गए थे परिचय प्राप्त करने के लिए। तो पहले परिचय पूछा सामने, उन्होंने परिचय दिया, तो फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इनकी वाणी से लगता है कि कोई ये बड़े विद्वान हैं, ये कौन है, ब्राह्मण के रूप में गए थे। तब हनुमान जी बड़े विनम्र होकर कहते हैं, जब जान गए परिचय तो कहते हैं मैंने पूछा तो चलो मैं तो अज्ञानी हूँ, आप पूछ रहे हो, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और हनुमान जी ने बिल्कुल समझ लें, गीता, यही गीता हमारे उपनिषद के सार को इन्होंने प्रकट किया, तीनों आधार पे अपना परिचय दिया है वहाँ पर कि हे प्रभु आप किसका परिचय पूछते हो, शरीर का, जीव का या फिर आत्मा का। तो परिचय वहाँ दिया है, देह दृष्टया तु दासोहम जीव दृष्टया तु दंशकः वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। इसलिए हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान गुण सागर, जो इस ज्ञान में स्थित हैं, संसार के विषयों का ज्ञान नहीं, इस आत्मज्ञान में जिसकी निश्चित मति हो जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप किस चीज़ का परिचय दूँ, शरीर से परिचय दूँ? अगर आप शरीर से परिचय पूछते हो तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। देह दृष्टया तु दासो हम, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। देखो ये भाव आ जाए तो समझ लो आप कर्मयोगी हैं। इसलिए हनुमान जी से बढ़कर कोई कर्मयोगी है नहीं। जब चलते हैं तो उनका परिचय दिया है, कैसे जा रहे हैं हनुमान जी, तो कहा जिमि रघुपति अमोघ कर बाना। रूपक दिया है, कैसा दिया है कि हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं जैसे भगवान का अमोघ बाण है, कि वो अपने व्यक्तित्व को जैसे उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया है। भगवान के दास हैं, यही उनके भीतर पक्की तौर पे है। जैसे बाण की एक गति होती है, एक दिशा है, उसकी एक तीव्रता है, एक लक्ष्य है, लेकिन बाण के ये सब अपने नहीं होते। अच्छा, बाण का अपना कोई लक्ष्य होता है? वो जा रहा है किसी लक्ष्य को भेदने के लिए, लेकिन बाण का अपना लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि जिसने बाण का संधान किया है उसके लक्ष्य की ओर जाता है, उसके द्वारा दी हुई गति से, उसकी दिशा है। ये है कर्मयोगी का जीवन। उसके जीवन में कर्म तो हैं, लेकिन कर्म का जो प्रयोजन है वो अपना स्वार्थ नहीं है, अपने संकल्प नहीं है, बल्कि वो अपने संकल्प को श्रेष्ठ के संकल्प में विलय कर देता है। इसका नाम है कर्मयोग। छोटी सी बात समझ सकते हैं कि कोई परिवार में जीवन जीता है अपने लिए और कोई जीवन जीता है परिवार के लिए। अंतर है कि नहीं? कोई जीवन जी रहा है अपने परिवार के लिए और कोई जीवन जीता है
समाज के लिए। कोई जी रहा है केवल अपने समाज के लिए, कोई जी रहा है राष्ट्र के लिए। अंतर है कि नहीं? तो जितनी मात्रा में आप अपने संकल्प को जितने श्रेष्ठ के साथ जोड़ देते हो, समझ लो उतने ही बड़े आप कर्मयोगी हो। और भाव तो ये आ जाए कि ये सारा जगत ही ईश्वर का स्वरूप है, तो उसके भीतर भावना आती ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम, अपने लिए नहीं, अपने संकल्पों के लिए नहीं, बल्कि उसके सारे कर्म अर्पित हो जाते हैं भगवान के लिए। मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। इसलिए कर्मयोग और भक्ति योग में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखो, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, कर्मयोग 3 अध्याय का एक श्लोक है, जहाँ भगवान कर्मयोग के सिद्धांत को बिल्कुल निगमन करते हैं, जहाँ स्थापित करते हैं पक्के तौर पर। तो ये कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। देखो ये पंक्ति है, मुझ में अपने सारे कर्मों को सन्न्यस्त समर्पित कर दो, थोड़ा आध्यात्मिक चित्त बना करके। और ये 3 अध्याय में कर्मयोग अध्याय में है, और फिर ऐसा ही श्लोक आता है 12वें अध्याय में भक्ति योग में। वहां कहेंगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मुझको ही सर्वश्रेष्ठ जान करके, मेरे परायण होकर के जो अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, समझ लो वही भक्ति योगी है। दोनों में एक ही भाव है, समर्पण। कोई अपने लिए जीवन जीता है तो वो कर रहा है कर्म अपनी। देखो, कर्म के पीछे कोई प्रेरक होता है, कर्म के पीछे प्रेरक अपनी कामना है, अपना स्वार्थ है, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं हैं, तो वो कर्म कर रहा है। और ये इच्छाएं, वासनाएं, कामना, सब नाम, ये वासना बीज है, इच्छा का रूप लेके प्रकट होती है, उसी को कामना कहते हैं। अगर इससे प्रेरित होकर कर्म कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो वो कर्म उसको कर्म के बंधन में डालते हैं। और समझना इतना ही है कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसकी सारी कामनाएं, इच्छाएं तृप्त हो गई हों। जरूरतें पूरी हो जाती हैं। महापुरुषों ने कहा कि एक गरीब की भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और उस इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं का राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। देखो, कामना से प्रेरित है, कामना कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि वो अपना, वह है ना, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, बिल्कुल वैसे ही उसकी बढ़ती चली जाती है। एक कामना पूरी हो जाए तो कुछ नई कामनाएं सामने आ जाती हैं। अपने पूरे जीवन अनुभव को आप देखना, जो जो आपने लक्ष्य बनाया था कि हाँ ये चीज़ पूरी हो जाए, आराम से रहेंगे, हो गया तो का दूसरी नई चीज़ें आ गई, वो चीज़ पूरा हुआ तो फिर कुछ नई चीज़ें, ये कहते हैं बिल्कुल नए नए रूप लेकर के प्रकट हो जाती हैं। इसी का नाम है कि फिर आप कर्म बंधन से निकल नहीं पाते। कामना पूरी हो तो लोभ को बढ़ाती है, कामना कहीं बाधित हो तो क्रोध को ले आती है। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये मनोविकारों से आपका मन दूषित हो जाता है, और मन दूषित है तो इसी संसार में आप बंधन में फंसते हैं। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो इस कर्मयोग से युक्त नहीं है, केवल अपनी इच्छाओं से जीवन जी रहा है, तो उसको ही उसके जो कर्म फल हैं बांधते हैं संसार में। लेकिन कर्म तो है, लेकिन कर्म के पीछे का जो प्रेरक है वो बदल गया। प्रेरक आ गया कि मेरा कर्तव्य है। कल भी कहा था ना, फलाकांक्षा नहीं कि क्या फल होगा, बल्कि भीतर ये भावना आ जाए कि हाँ, माता पिता ने अपनी सेवाएं हमें दी हैं, तो अब मेरा कर्तव्य कि मैं उनकी सेवा करूं, उनके लिए जीवन हो। इस समाज से हमें प्राप्त हुआ है तो समाज के लिए हम कुछ करें। इस राष्ट्र से हमें कुछ मिला है तो राष्ट्र की उन्नति के लिए हम अपनी सेवाएं दें। जब कोई इस भाव से जीवन जीता है तो वो अंतःकरण शुद्धि के मार्ग पर चला जाता है। उसके इसी को कहा गया यज्ञार्थ भाव, स्वार्थ भाव नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, श्रेष्ठ के लिए, दूसरे का मतलब श्रेष्ठ के लिए, माता पिता है, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। यही कारण है कि जो हमारे सेना के जो सैनिक हैं क्यों वंदनीय हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आसान नहीं होता। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे क्यों हमारे लिए वंदनीय हैं, क्योंकि अपने जीवन की आहुति दी। वो भी चाहते तो अपने घर में रहते, अपने घर का जीवन जैसे चलता रहता, लेकिन उनको लगा नहीं, परिवार से श्रेष्ठ हमारा अपना राष्ट्र है।
तो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जीवन बलिदान किया, तो आज भी हम उनको, हमारे लिए वो श्रद्धेय है, वंदनीय है। तो कर्तव्य प्रेरक बन जाए तो यही हो गया कर्मयोग। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। वो फिर अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर के अच्छी प्रकार सजगतापूर्वक अपने कर्मों को श्रेष्ठ के लिए समर्पित कर देता है। और वही कर्म समर्पित हो जाए सब में भगवान का स्वरूप देख करके कि भगवान ही सर्वरूपों में हैं, इस भावना से। क्योंकि कई बार होता है कहीं अपनापन लग जाए तो लगन बढ़ जाती है, और वहाँ पे अगर भगवान आ जाए तो मन में होता है कि हाँ बढ़िया से अच्छा किया जाए। तो वही कर्म समर्पित हो जाए, प्रेरक हो जाए, भगवत अर्पण बुद्धि, तो उसी को नाम दिया भक्ति योग। और देखो ये सब हमारे हृदय को, जब इस भावना से आप जीवन जीते हैं, कर्मयोग और भक्ति योग समर्पण भाव से, तो ये हमारे हृदय को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिमान, अहंकार, इन बंधनों से, इन दोषों से हमें मुक्त करते हैं। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा फिर यही ज्ञान जो है, मैं कौन हूँ, जो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी तो ऐसी निश्चित मति है कि देह की दृष्टि से मुझे समझ में आता है कि मैं आपका दास हूँ, मेरा अपना जीवन नहीं, आपके लिए समर्पित हूँ। जीव दृष्टि से अगर आप पूछते हो, ये आने जाने वाले जीव की दृष्टि से, तो जीव दृष्टिया त्वद अंशकः, जीव की दृष्टि से आप अंशी हो, मैं आपका अंश हूँ। और ये गीता जी में श्लोक है 15वें अध्याय में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। रामचरितमानस में चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हनुमान जी कहते हैं जीव की दृष्टि से आप अंशी हो, आप समष्टि हो, और मैं अल्प हूँ, व्यष्टि हूँ, आपका ही अंश हूँ। और अंश अंशी का ऐसा इनका गुणधर्म है कि ये अंश जब तक अपने अंशी से दूर रहता है तब तक चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, इसको शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि जब आप कष्ट उठा के तीर्थ में चले जाते हो, कष्ट उठा के भी आप मंदिर में आते हो, भगवान के सन्मुख खड़े होते हो, तो सामने अंशी हैं, आप उनके अंश हो, तो जैसे ही पास आए तो शांति मिलती कि नहीं मिलती? मंदिर में आकर के ना मिलती तो मंदिर में भीड़ ही ना आती। कुछ तो मिल रहा है ना। अरे जैसे मान लो आपका बच्चा गया बाहर, आप अंशी हो, आपका अंश है आपका बेटा, पुत्र, बेटी, जो भी परिवार के हैं, वो जब आते बहुत दिनों बाद वापस आते हैं तो शांति मिलती कि नहीं? ऐसे ही हम अंश हैं और अंशी हैं प्रभु परमात्मा, तो इनके पास आए तो देखो शांति मिलती है। तो देह की दृष्टि से आपको सदैव कर्म योग की भावना याद रहे कि हाँ कर्म तो हो, लेकिन हमारे प्रभु के, उनके संकल्प जानने का प्रयास करें कि वो क्या चाहते हैं, कैसा हमारा जीवन हो। उसके लिए पूरी गीता का उपदेश किया भगवान ने, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव से। आप अपने को जीव समझते हैं तो जीव अंश है, ईश्वर अंशी हैं, तो वो सारे साधन आपके लिए अपने आप कर्तव्य बन जाएंगे जो भगवान से आपको जोड़े। थोड़ी भगवान की सेवा हो, वही है ना, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, ये भक्ति के सूत्र हमने पाठ किया था श्लोक का, कि भगवान के लिए ही थोड़ा अपने मन को भगवान में लगाएं, अपने जो भी यजन है, पूजन है, भगवान की पूजा करें, भगवान में अपनी बुद्धि को लगाएं। परिणाम स्वरूप आपको शांति मिलेगी, शोक दूर होंगे जीवन के। और जब बात आई इससे, अगर आप पूछते हो आत्मा की दृष्टि से, तो हनुमान जी कहते हैं वस्तुतः त्वम एव अहम। आप वस्तु दृष्टि से पूछते हो, तत्व की दृष्टि से पूछते हो, तो जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। देखो उपाधियों से अलग अलग हैं, लेकिन आपने शरीर मन बुद्धि की उपाधि किनारे की, तो जो चेतन भीतर है आत्मा, और जो ईश्वर की जो उपाधि आपने अलग की, तो जो चेतन है ब्रह्म, ये दो नहीं बल्कि दोनों एक हैं। ये ज्ञान हो जाए, ये अनुभव हो जाए, यही है परम श्रेय का साधन। और भगवान ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है। हाँ, थोड़ा ये रहा कि जब ये दो विषय रखे कि हाँ श्रेय के लिए जो परम साधन है वो है ज्ञान, ये आत्म और ब्रह्म ज्ञान,
नहीं भीतर टिक रहा तो सामने वाले की पात्रता देख करके हम कहते हैं ठीक है, फिर आप कर्म योग में लगो, थोड़ा अंतःकरण की शुद्धि के लिए, थोड़ा आप भक्ति के साधन में लगो, थोड़ा अंतःकरण की निर्मलता, थोड़ा अंतःकरण की एकाग्रता हो, और फिर आकर के इस ज्ञान योग के माध्यम से आप विचार करो तत्वों का, तो आप भी अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए तीसरे अध्याय में अर्जुन ने यही पूछा कि हे प्रभु, आप देखो, अगर इस निश्चित साधन ना होता ज्ञान, तो अर्जुन का प्रश्न नहीं उठता तीसरे अध्याय में। अर्जुन ने यही बात पूछी, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हे प्रभु, जब आप स्पष्ट कह रहे हो आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझको इन घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, वो भी हिंसा से युक्त कर्म में क्यों लगा रहे हो, सीधे ज्ञान के मार्ग में लगाओ। और भगवान ने फिर उपदेश प्रारंभ किया कि कर्म करना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि जिस स्थिति में तुम खड़े हो वहाँ पर ये ज्ञान अगर होना होता तो हो जाता, अब तक प्रश्न ही ना आता। इसलिए फिर भगवान कर्मयोग के सिद्धांत को विस्तार करते, कब तक, यदा ते मोह कलिलम, जब तक भीतर का ये जो कलमश है, मन की जो अशुद्धियाँ हैं, जब तक दूर नहीं होती, तब तक कर्म के साधन, भक्ति के साधन अनिवार्य हैं। वो कहते हैं ना, भक्ति माँ के रूप में है। भागवत के प्रारंभ में यही महात्म्य आता है, भक्ति माँ है पुत्र के नाम, ज्ञान और वैराग्य। अब आप कल्पना करो कि हम भक्ति तो करें और ज्ञान वैराग्य न जगे हमारे भीतर, तो समझ लें कहीं ना कहीं भक्ति में दोष है। और ऐसी भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य से रहित है, तो भक्ति महारानी रो रही हैं वृंदावन में। ये कथा सुनी होगी भागवत में, प्रारंभ में ही आता है, पहले दिन की कथा है, महात्मा की कथा। इसलिए इस ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति हमें तैयार करती है और संसार से विमुख करके, संसार के विषयों से अलग करके हमें इस ज्ञान में आरूढ़ करती हैं। और ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जैसे हनुमान जी की स्थिति, उन्होंने कहा इति में निश्चिता मति, ऐसी में निश्चित मति है, वो कभी डामाडोल नहीं होती। फिर ऐसा जो आत्मज्ञानी है वो भी संसार में रमण करता है, व्यवहार करता है, लेकिन संसार के मिथ्यात्व को जानते हुए। ये ना समझना कि ज्ञान ही हो जाएगा तो उसके सामने संसार मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्ञान जो है वो धर्म का नाश नहीं करता, बल्कि सत्ता को बाधित करता है। बड़ा आखिरी सिद्धांत में बोल रहा हूँ ये वेदांत के कुछ सूत्र हैं, रहस्य हैं। जैसे आपने आकाश को जाना था ना, छतरी के रूप में देखा था बचपन में कि एक छतरी है, आकाश नीले रंग की छतरी है। अच्छा, बड़े होकर इसका ज्ञान हो गया कि ऐसी कोई छतरी नहीं है, अनंत आकाश है ना। हवाई जहाज में उड़ के गए, देख लिया सब, तो ज्ञान तो हो गया ना। तो क्या अब छतरी नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है अभी भी। वो आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी सत्ता जो है अब हमारे भीतर बाधित है। उसके मिथ्यात्व का दिखते हुए भी हमें लगता है कि ये सत्य नहीं है। यही है आत्मज्ञानी की स्थिति। वो भी संसार में रहता है, लेकिन अब संसार के प्रति, जगत के प्रति उसके भीतर कोई महत्व बुद्धि नहीं रहती। व्यवहार करता है धर्मपूर्वक, जैसी संसार की मर्यादाएं हैं, लेकिन इसको यह निरंतर बोध रहता है कि ये सारा जगत मुझ आत्मा पर ही कल्पित है। इसलिए उसके जीवन में ना कहीं मोह और ना कहीं शोक। जैसे संदर्भ आते हैं, संदर्भों के अनुसार उसका जो व्यक्तित्व बनता है, वो अपने व्यक्तित्व का फिर निर्वहन करता है कर्तव्य के रूप में। ये है गीता जी की महिमा। ज्ञानी ऐसे व्यवहार करता है जैसे सब नाटक है, और नाटक ऐसे करता है जैसे लगता है सब सत्य हो। इसीलिए हमारे यहाँ गीता जी का जो ज्ञानी है, भक्त है, वो बावला नहीं होता कि उसको जीवन की समझ ना हो। इसलिए देखो आप, हमारे जितने भी विग्रह हैं सब में अंतर है कि नहीं, और कह सकते हैं श्रृंगार में परफेक्शन है कि नहीं, सुंदरता है कि नहीं है। तो हम कहीं ये बावलेपन के, अधूरेपन के हम उपासक नहीं हैं। भगवान हमारे पूर्ण हैं और वो हमें पूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करते हैं। तो हम भी भगवान की कृपा से उनकी सेवा आराधना करते हुए अपनी पूर्णता का अनुभव करें कि जो हमारे आराध्य हैं, जो इष्ट हैं,
जो उनके भीतर चेतन है। जब कभी पूजा उपासना करें तो भाव रहे कि जिनकी हम उपासना कर रहे हैं इनके भीतर जो चेतन है वही चेतन मेरे भीतर है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये ज्ञान हो जाए तो उसके लिए फिर शोक मोह नहीं रह जाता। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की जो व्यवस्था होगी, 3 दिन का था तो एक था कि कम से कम गीता से हम कुछ पढ़ें। बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में रहती शास्त्रों के विषय में भी, और हमारे शास्त्रों की तो महिमा है, जो जिस दृष्टि से देखे उसको वो चीज़ दिखाई देती है, उसमें मिलता है वो चीज़ें, आप जिस भाव से जाएंगे। तो जैसा प्रेरणा मिली भगवान की कृपा से, हनुमान जी बगल में ही विराजमान है, इसीलिए हमने आज उनका उन्हीं का स्मरण किया। वाकई हनुमान जी बहुत बड़े, आप देखो हनुमान जी को देखो तो उनसे बड़ा कोई कर्मयोगी नहीं। मैंने एक चौपाई पढ़ी, जिमि रघुपति अमोघ करवाना, हर क्षण को याद रहता है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज फिर मैं आव, हर समय अपना लक्ष्य याद रहता है। ऐसे